जो आज बार बार अपने दौर में कहता था मैं सो के उठा, टीवी देखा तो पता चला महंगाई हो गई। आज टीवी पे कागज से पढ़ पढ़ के सुना रहा होता है कि प्याज इतना, टमाटर इतना, वो भी गलत पड़ता है। जिसने कभी अपने पैसे से प्याज टमाटर खरीदा उसको पता होता है कि महंगाई कितनी है। लेकिन जो बार बार कहता है मुल्क श्रीलंका बन जाएगा, ये मुल्क को श्रीलंका बनाने की जो दिल में ख्वाहिश लिए फिरता है ना, याद रखो मेरे बहनों और भाइयों, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इस मुल्क को श्रीलंका बनने से बचाया है। और ये भी याद रखना मेरे भाइयों, एक बहुत और जरूरी बात है। जिन्होंने 4 साल जिस गिरोह ने इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा, जो इमरान और उसके सहूलतकार थे, जिनको मैं कहती हूं 5 का टोला, उनके नाम भी लेंगे, सब आपके सामने आएगा, उनकी तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगी आपको इंशाअल्लाह ताला। चाहे वो खोसा हो, या वो डैम वाला बाबा हो, या वो इमरान हो, या इमरान की 2 बेसाखियां हो, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज सब अपने अंजाम को पहुंचे। देखो, मुल्क जिन नाअहल हाथों में था, जिन नालायक हाथों में था, जो 5 मिलकर जिनका काम ही दिन रात मुल्क को लूटना था, कोई हीरे की अंगूठियां ले रहा था, कोई प्लॉट ले रहा था, कोई जमीनों में पैसे बना रहा था, कोई दुबई पैसे भेज रहा था, और किसी ने चकवाल में कई 100 कनाल का घर बना लिया। तो इस 5 के गिरोह से पाकिस्तान के अगले 12 साल जो ये अपनी तरफ से पूरी साजिश रचा के बैठे थे, बहावलपुर वालों, इन सब से पाकिस्तान को बचाना भी मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जड़ें अवाम में है, और अवाम को जवाब दे। इस मुल्क का बेटा है नवाज शरीफ, इस मुल्क का बेटा है शहबाज शरीफ, इस मुल्क की बेटी है मरियम नवाज शरीफ। इस मुल्क को कभी इनके हाथों में नहीं जाने दे। नवाज शरीफ, एक सेकेंड, नवाज शरीफ साहब ने तारीख में, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में, आपको पता होना चाहिए कि 2016 के अंदर नवाज शरीफ वो वाहिद और पहला वजीर आजम था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वो पहली हुकूमत थी जिसने 2016 में IMF के प्रोग्राम को पूरा करके 2016 में IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। और 2016 तक जब नवाज शरीफ साहब ने और इसहाक डार साहब ने IMF का प्रोग्राम चलाया भी था 3 साल, तो कीमतें बढ़ी नहीं थी, कीमतें बरकरार थी। याद है ना? याद है ना? फिर कौन IMF को पाकिस्तान में वापस लेके आया? कौन लेकर आया? और उनको सॉवरेन गारंटीज दे दी। आज मुझे बताओ मेरे भाइयों और बहनों, जब नवाज शरीफ के दौर में रोटी 2 रुपए की बिकती थी, 5 रुपए की बिकती थी, तो किसको तकलीफ हुई और क्यों तकलीफ हुई? नवाज शरीफ के दौर में जब 50 रुपए किलो चीनी बिकती थी, तो किसको तकलीफ हुई और क्यों तकलीफ हुई? नवाज शरीफ के दौर में जब आटा 35 रुपए किलो बिकता था और बिकता रहा, तो किसको तकलीफ हुई और क्यों तकलीफ हुई? नवाज शरीफ के दौर में जब कारखाने लगे और 22-22 घंटे की लोड शेडिंग से 0 लोड शेडिंग पे पाकिस्तान आ गया, तो किसको तकलीफ हुई और क्यों तकलीफ हुई? आपने ये 5 के टोले, खोसा और वो डैम वाले बाबे का नाम क्या है, साकिब निसार, याद रखना, वो नवाज शरीफ को ऑफिस से नहीं निकाला, गरीब के घर से उसकी रोटी निकाल दी।
नवाज शरीफ से कुर्सी नहीं छीनी, नवाज शरीफ से उसकी सदारत नहीं छीनी, गरीब से उसकी सस्ती रोटी छीन ली, गरीब से उसकी सस्ती गैस छीन ली, पाकिस्तान से उसकी तरक्की छीन ली, पाकिस्तान में जो इतने बड़े बड़े काम हो रहे थे वो छीन लिए। मुझे बताओ, हाथ उठाकर बहावलपुर वालों, मेरे नौजवानों, मुझे बताओ कि अगर नवाज शरीफ के पहले 2.5 साल, 91 के 2.5 साल, फिर 97 के 3 साल और ये वाले 4 साल, कुल मिला के 5, 6, 7, 8, 9 साल अगर निकाल दो, नवाज शरीफ के 9 साल अगर पाकिस्तान की 75 साल तारीख से निकाल दो, तो बाकी खंडरात बचते हैं पाकिस्तान के अंदर। जो मंसूबा उठाकर देख लो, जो आज हम बड़े फख्र से दिखाते हैं, बताते हैं, कोई गैर मुल्की आ जाए तो उसको बताते हैं कि हमारे मुल्क में मोटरवेज हैं, हमारे मुल्क में हाईवेज का जाल है, हमारे मुल्क में गवादर बंदरगाह जो है वो इतनी तरक्की कर गई है सीपैक के बाद, हमारे मुल्क में ऑरेंज ट्रेन है, मेट्रो बस है, तो किसका नाम आता है? और आज जो हम आराम से अपने घरों में सोते हैं कि हमारे मुल्क की सरहदें जो हैं वो महफूज हैं, हम एटमी मुल्क हैं, तो एटमी धमाके करने वाला कौन है? तो जब मैं ये कहती हूं कि नवाज शरीफ 75 साल में नवाज शरीफ के 9 साल निकाल दो, तो बाकी क्या बचता है? बाकी कुछ नहीं बचता। कल भी एक अंधोनाक वाकया हुआ, दिल हिला देने वाला वाकया हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दों का हमला हुआ, जिसमें सैकड़ों जानें चली गई। मैं इंशाल्लाह जाऊंगी वहां पर। मैं ये पूछना चाहती हूं कि जिस दहशतगर्दी को नवाज शरीफ ने ज़र्बे अज़्ब लड़कर, रद्दुल फसाद लड़कर, पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान ने अपने जानों के नजराने देकर, पुलिस ने अपनी जानों के नजराने देकर जिस दहशतगर्दी जैसे बला से पाकिस्तान की जान छुड़ा दी थी, वो दहशतगर्दी आज पाकिस्तान में जिसने क्यों सर उठाया, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का वो दिल हिला देने वाला वाकया क्यों हुआ? मैं बताती हूं क्यों हुआ, मैं बताती हूं क्यों हुआ। नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो, आपको पता होना चाहिए, ये जिसको कहता था ना इमरान खान कि मेरे हाथ है ये, मेरी आंखें हैं ये, मेरे कान है ये, तो ये हाथ, आंखें और कान खैबर पख्तूनख्वा में पोस्टेड था। क्यों वहां पर उन्होंने दहशतगर्दों के लिए दरवाजे खोल दिए? क्यों कहा कि दहशतगर्द हमारे भाई हैं, आ जाओ, आ जाओ पाकिस्तान के अंदर? और क्यों खतरनाक तरीन दहशतगर्दों को रिहाई दी? और अगर यही जो इमरान के हाथ, कान और नाक और आंखें बना हुआ था ना, अगर यही वो पाकिस्तान के हाथ, कान और आंखें बना होता, तो आज मुल्क को ये ना देखना पड़ता। और तुम शहबाज शरीफ को इल्जाम देते हो, इमरान खान हर बात में महंगाई है तो शहबाज शरीफ, तो याद रखो शहबाज शरीफ की हुकूमत तो सिर्फ वफाक में है। अभी 5-6 दिन पहले तक पंजाब में भी तुम्हारी हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में भी तुम्हारी हुकूमत थी, बलोचिस्तान में भी तुम्हारी हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान में आज भी तुम्हारी हुकूमत है, आजाद जम्मू कश्मीर में आज भी तुम्हारी हुकूमत है। हुकूमतें सारे पाकिस्तान में तुम्हारी, और इल्जाम शहबाज शरीफ के ऊपर। शर्म करो। इसकी इल्जाम लगाने की आदत नहीं जाती। अमेरिका से शुरू हुआ कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी, फिर अमेरिका से हाथ जोड़ के माफी मांग ली, और अब अमेरिका से होता होता होता, डोनाल्ड लू से होता होता, अब पंजाब के जो वजीर आला बने अभी मोहसिन नकवी साहब, कहते हैं इसने मुझे साजिश करके निकाला। तो बंदा इसकी कौन सी बात पर यकीन करे?
खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, एक मिनट, वो याद है ना, हाथ आंखें जिसको कहता था, वो अफगानिस्तान में खड़ा होकर कावा पी रहा था और कहता था सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी खैबर पख्तूनख्वा में कुछ दिन पहले तक 10 साल इमरान की हुकूमत रही है। कितने साल? तो कौम ये सवाल पूछती है कि 10 साल में तुमने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की क्या कैपेसिटी बिल्डिंग की है? वहां पर उनके पास कोई चीज नहीं है, ऑफिसर्स के पास, पुलिस के पास निहत्ते सीनों पर गोलियां खा रहे हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा को तो सिर्फ हेलीकॉप्टर के खर्चों के लिए रखा हुआ था। तो क्या कैपेसिटी बिल्डिंग की है? मैं ये भी बता दूं कि आज दहशतगर्दी की बात करने वाला कान खोल के सुन ले कि जब ये 4 साल वजीर आजम रहा, 8 मीटिंग्स हुई सिक्योरिटी पर पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट हाउस के अंदर। ये एक भी मीटिंग में नहीं गया, एक भी मीटिंग में नहीं गया। लीडर ऑफ द हाउस था, जाली सही, वजीर आजम तो था ना। और आज भी जब जरूरत पड़ती है फोरेंसिक लैब की, तो शहबाज शरीफ की बनाई हुई लैब में पंजाब में आते हैं ये। की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। मेरे भाइयों और बहनों, नवाज शरीफ को दुख इस बात का नहीं कि उसकी हुकूमत चली गई। नवाज शरीफ को दुख इस बात का नहीं कि उसकी कुर्सी चली गई। नवाज शरीफ को दुख इस बात का है कि जो एक एक ईंट लगाकर 2013 से 2017 तक कामयाबियां समेटी थी, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी, वो सब इस पांच के टोले ने गंवा दी। और 2016-17 जब पनामा जैसा ड्रामा लेकर आ गए, तो हर रोज टीवी पे आकर बताते थे कि सारे मसाइल की जड़ ही नवाज शरीफ है। अगर वो सच होता, और बकौल इनके जो नवाज शरीफ को जिस तरह निकाल दिया था, अगर मसाइल की जड़ वो था, तो पिछले 4 साल में तो दूध और शहद की नहरें बहनी चाहिए थी ना। पाकिस्तान बजाय आगे जाने का पहले से भी पीछे चला गया। मेरे भाइयों और बहनों, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अगर घर को तोड़ा जाता है ना, किसी घर को मसमार कर दिया जाता है, जैसे 2018 से लेकर 2022 तक इस इमरान खान ने किया था और इसके साथियों ने किया था। जब घर बुरी तरह टूट गए तो ये यकीन रखो कि पहले जो घर की मरम्मत होगी, जो कि अब मुस्लिम लीग नून कर रही है, और इंशाअल्लाह ताला वो दिन भी करीब है जब उस घर को सजाने और संवारने का वक्त भी आएगा इंशाअल्लाह। जिसने 1991 में किया, जिसने 97 में किया, जिसने 2013 में किया, वो इंशाअल्लाह ताला अब भी करके दिखाएगा। क्योंकि इस मुल्क के पास नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के अलावा अब कोई चॉइस नहीं है। तो मैं अपनी खवातीन को कहती हूं, ये नौजवान जो खड़े हैं, मैं इनको कहती हूं कि मेरा साथ दोगे? आप लोग मेरा साथ देंगे? सबसे पहले यहां जितने लोग मौजूद हैं, जितने भी लोग मौजूद हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं हो तो आप सब सोशल मीडिया पर, चाहे वो ट्विटर हो या वो इंस्टाग्राम हो या वो टिकटॉक हो या वो फेसबुक हो या वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सब पर अपने अकाउंट्स बनाओ और अपनी पार्टी की और मुल्क की जंग लड़ो। और यहां पर जितने, मैंने राना तनवीरुल हसन साहब से कहा है कि मुझे बहावलपुर डिवीजन का और सब डिस्ट्रिक्ट का एक यूथ का कोऑर्डिनेटर दें।
मैं सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और मैं अपना मुस्लिम लीग नून का पैगाम फैलाना चाहती हूं। यहां मैं चाहती हूं कि नवाज शरीफ का, पाकिस्तान को और मरियम नवाज का हरावल दस्ता नौजवान और खवातीन हो। और जितने भी नौजवान यहां खड़े हैं, एक मिनट, और जितने भी नौजवान यहां खड़े हैं, मैं सबको ये कहना चाहती हूं कि अपने साथ 10-10 कम से कम जो नौजवान हैं उनको मुस्लिम लीग नून का पैगाम दें, मेरा पैगाम दें, और ये बताएं कि अगर मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को तरक्की नहीं दिला सकती तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं पाकिस्तान में कोई ऐसी जमात नहीं है। ये नौजवानों के लिए खसूसी तौर पर पैगाम है मेरा, जिसने सियासत को दुश्मनी में बदला, गालियों में बदला, घर घर में तफरीक पैदा की, लोगों को बदतमीजी सिखाई और मुल्क को तकसीम किया, वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो मेरे भाइयों बहनों, हम दिलों को तोड़ने नहीं, हम दिलों को जोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अपने साथ अपनी मेंबर साजी को बढ़ाओ। यहां पर ये बूथ हमने रखे हैं, यहां पर आके अपने आप को रजिस्टर कराओ। और क्यूआर कोड क्या है जी? आगे लाओ क्यूआर कोड जो है, ये हमारा एक क्यूआर कोड है। जिनके पास फोन्स हैं, जिनमें स्कैनर्स हैं, इसको स्कैन करें, मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा बने। और अगर नहीं स्कैनर है तो और क्या तरीका है? अपने फोन के कैमरे से इसको स्कैन करें। बाहर रखे हुए हैं, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनवाया है। सब मुस्लिम लीग नून की आवाज बने, नवाज शरीफ की आवाज बने, शहबाज शरीफ की आवाज बने सोशल मीडिया के ऊपर। मरियम मैं इसको स्कैन करूं, खोलें इसको जरा, ये खोलें। मैं बस आखिर में ये बात कहना चाहती हूं कि ये समझ रहे हैं कि मुस्लिम लीग इलेक्शन से डर रही है, मुस्लिम लीग इलेक्शन में घबरा रही है, तो सुन लो, मुस्लिम लीग नून आज से मैदान में उतर चुकी है और इलेक्शन जब भी हो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून इलेक्शन को क्लीन स्वीप करेगी। ये बात मेरी याद रखना इंशाअल्लाह ताला। वो कहते हैं जब मुझे जिम्मेदारी मिली तो रवाज तो ये है कि लाहौर में बुलाते हैं डिविजन्स को। मैंने कहा नहीं, मैं खुद चल के डिविजन्स में लोगों के कारकुनान के पास जाऊंगी, उनसे मुलाकात करूंगी। आज रात भी मैं बहावलपुर में हूं, कल भी मेरी मुलाकातें हैं इंशाअल्लाह आप सबसे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह आपका हामियो नासिर हो। मेरे साथ जितने भी ये नए ओहदेदारान हैं, जितने भी नए ओहदेदारान हैं, मेरे साथ ये हल्फ उठाओ, हाथ उठाओ, मैं के बाद अपना नाम बोलो। मैं मरियम नवाज शरीफ अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर सिद्ध के दिल और खलूस नियत, आवाज नहीं आ रही, खलूस नियत से हल्फ उठाती हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मिलने वाली नई जिम्मेदारियों को दयानतदारी, ईमानदारी और मुल्क को कौम के खिदमत के जज्बे से अंजाम दूंगी और वोट की ताकत से मुंतखब होने वाले इदारों के जरिए कौमी तरक्की और अवामी खुशहाली की जिद्दोजहद करूंगी ताकि एक जदीद फलाही रियासत के तौर पर पाकिस्तान इत्तेहाद, तामीर, तालीम, अमन, मुआशी तरक्की की मिसाल बन सके। अल्लाह ताला मेरी रहनुमाई
और मदद फरमाए। बोलो आमीन। तो मेरे साथ शुक्रिया, मेरे साथ मिलकर नारा लगा दो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। और आखिर में पाकिस्तान का नारा ऐसा लगना चाहिए कि भावलपुर में दूर दूर तक जाए, पाकिस्तान। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज। मोरा ला के शेर नु जताओ मियां दे नारे बजने भी बजने।